थ्री। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना, जिसकी अब तक कुल 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं और आने वाले अगले एक हफ्तों के अंदर ही अब जारी होने वाली है बहुत ही जल्दी 22वीं किस्त की राशि। लेकिन क्या 22वीं किस्त की राशि किन महिलाओं को मिलेगा, किन महिलाओं का नाम इस योजना से कटेगा, इस महीने ये बहुत ही बड़ी खबर जो है निकल करके सामने आ रही है। क्योंकि इस बार बहुत सी ऐसी लाभार्थी हैं, पात्र माताएं बने हैं जिनका नाम इस योजना से बाहर हो जाएगा। लगभग हजारों की संख्या में ऐसी माताएं बने हो सकती हैं और हो सकता है कि आपके खातों में भी महतारी वंदन योजना की 22वीं किस्त की राशि यानी 1000 रुपए आपके खाते में रुक जाए। लेकिन यदि आपने इस पात्रता के जो प्रारूप है, जो नियम है, जो पात्रता के जितने भी प्रारूप हैं सरकार ने जो बनाए, उस सभी नियमों का आपने अगर अनुसरण किया, अगर फॉलो किया है और सब कुछ आपके दस्तावेज सही हैं, तो आपके खाते में 22वीं किस्त की राशि आएगी। और यदि आपने वो काम नहीं किए हैं, आगे हम जानेंगे वो कौन से काम है, क्या है, कि जिसकी वजह से 22वीं किस्त की राशि जारी होते ही आपके खाते में बिना किसी कठिनाई के आपके खातों में इस योजना की 22वीं किस्त की राशि आए। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महतारी वंदन योजना की 22वीं किस्त से जुड़े हुए सारे अपडेट्स और जानकारियां क्या है, वो बड़े अपडेट्स जो आपको जानना जरूरी है, नहीं तो 22वीं किस्त की राशि रुक सकती है। तो आज की इस वीडियो में आप बने रहिएगा आखिरी तक। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाली अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को बिना किसी देरी के मिल सके। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना, जिसके अंतर्गत जितने भी लाभार्थी हैं, पात्र माताएं बने, उन्हें सरकार 1000 रुपए की राशि उनके खातों में ट्रांसफर करती है प्रति माह। और अब तक हम देखें तो 21 किस्त की राशि ट्रांसफर हो चुकी है। जो 21वीं किस्त की राशि थी इसी महीने में, नवंबर महीने में 5 नवंबर के दिन माननीय उपराष्ट्रपति जी ने, सीपी राधाकृष्णन जी ने राजनांदगांव में लखपति दीदी के खास कार्यक्रम के आयोजन के दौरान 21वीं किस्त की राशि जारी की थी। और जो 21वीं किस्त की राशि है 69 लाख से भी ज्यादा माताएं बहनों के खातों में 647 करोड़ से भी ज्यादा की राशि सरकार ने भेजी। और जितने भी इसके लाभार्थी हैं, पात्र माताएं बहने हैं, उनके खातों में इस योजना की राशि पहुंच गई। लेकिन वही दूसरी तरफ बहुत सी ऐसी लाभार्थियों की भी संख्या है जिनके खातों में इस योजना की राशि नहीं भी पहुंची। तो हम जानेंगे वो कारण क्या है। वो बहुत बड़े कारण हो सकते हैं। यदि आपने वो नहीं करवाए हैं, अपने अभी तक वो दस्तावेज यदि आपने अगर सही नहीं करवाए हैं, दुरुस्त नहीं करवाए हैं, तो आपकी किस्त रुक भी सकती है। हम कहें तो महतारी वंदन योजना से जुड़े हुए बहुत ही बड़े, लगभग सरकार 2-3 महीनों से कह रही है और विभाग ने भी यह आदेश जारी किया है कि महतारी वंदन योजना का जितने भी लाभार्थी हैं, पात्र माताएं बहनें, यदि उनका केवाईसी की सूची में नाम है तो उन्हें ई केवाईसी करवाने अनिवार्य कर दिया था सरकार ने कि अब आपको ई केवाईसी कराना ही पड़ेगा। और बहुत सी माताएं बहनों के सवाल यह भी है कि क्या बिना ई केवाईसी के आपके खाते में पैसे आएंगे। तो सवाल यह है कि अब सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जिन माताएं बहनों का ई केवाईसी नहीं करवाया है या फिर किसी कारणवश उनका ई केवाईसी रह गया है, या तो वो सीएससी सेंटर पे जाती थी ई केवाईसी करवाने, 1 दिन गए 2 दिन गए लेकिन उनका ई केवाईसी नहीं हुआ, तो और इस कारणवश उन्होंने अपना ई केवाईसी नहीं करवाया। लेकिन यहाँ यह बातें साफ हो चुकी हैं कि जिनके भी ई केवाईसी, जिन लाभार्थियों के महतारी वंदन योजना में ई केवाईसी नहीं है, उन्हें अब अगले आने वाली 22वीं किस्त क्या, उन्हें अब आने वाली कोई भी किस्त नहीं मिलेगी, वह इस योजना से बाहर हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि यह एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। यदि आपने अपना ई केवाईसी नहीं करवाया है तो अब आगे आने वाली यही जो अभी लेटेस्ट किस्त आने वाली है, अभी हम कह सकते हैं इस महीने में अब 2 से 3 दिन से बचे हुए, अगले महीने में हम कह सकते हैं बहुत ही बार ऐसा देखा गया है 1 तारीख को भी राशि जारी हो जाती है, 2 को भी जारी हो जाती है राशि 3 को भी। लेकिन हाँ, हर महीने के पहले सप्ताह में सरकार महतारी वंदन योजना की राशि को जारी कर देती है, हम देखें तो। और यदि आपने अभी तक भी अपना ई केवाईसी नहीं करवाया है तो जल्दी से 22वीं किस्त की राशि जारी होने से पहले अपना ई केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा कर लें, नहीं तो आपकी आने वाली 22वीं किस्त की राशि रुक सकती है। और यदि हम देखें इस किस्त की राशि जब भी जारी हुई है तो सबसे पहले ही जारी हुई है। और हाँ, ई केवाईसी को लेकर के परहेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ई केवाईसी नहीं हो रहा है तो हम नहीं करवाएंगे। हाँ, पिछली बार तो देखा गया कि जिन लाभार्थियों का ई केवाईसी नहीं हुआ था उन्हें भी सरकार ने इस योजना के जो 1000 रुपए उनके खातों में भेजा सरकार ने। यदि हम 21वीं किस्त की राशि को देखें या 20वीं किस्त की राशि को देखें तो सरकार ने हमेशा भेजा है। लेकिन इस बार सरकार ने कह दिया है और विभाग ने भी साफ कर दिया कि जिनका ई केवाईसी नहीं होगा उनके खातों में योजना की राशि नहीं आएगी।
सिर्फ ई-केवाईसी ही नहीं जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आपने ई-केवाईसी करवा लिया या फिर आपका ई-केवाईसी की सूची में नाम नहीं है तो आप निश्चिंत हो गए। ई-केवाईसी के अलावा भी 2-3 ऐसी बातें हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे आपके अगर किस्त की राशि रुकी हुई है या फिर 21वीं किस्त की राशि आपके खाते में नहीं आई है और आप अपने नजदीकी आंगनबाड़ी सेंटर में जा रहे हैं और आपका केवाईसी की सूची में भी नाम नहीं है, और इसका मतलब यह नहीं कि आपको केवाईसी नहीं कर रहा, यदि हो सकता है आपका केवाईसी हो चुका हो फिर भी आपकी राशि रुकी हुई है, तो उसका कारण क्या है? आपके खाते में डीबीटी एक्टिव नहीं हो, यानी कि जितनी भी योजनाओं की राशि सरकार भेजती है वो डीबीटी के माध्यम से, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। और अब महतारी वंदन योजना के पोर्टल पर आवेदन और भुगतान की स्थिति जो है वहां पर आप देख भी सकते हैं। अभी सरकार ने जब 21वीं किस्त की राशि जारी हुई तो आप देख पा रहे होंगे उस वक्त यह जो है असुविधा आ रही थी, उस वक्त ये सर्वर इश्यूज की वजह से या फिर विभाग की तरफ से यह बंद कर दिया गया था कि वहां पे आप अपना आवेदन और भुगतान की स्थिति को चेक नहीं कर सकते थे। लेकिन अब खुशखबरी यह है कि आप वहां पर आवेदन और भुगतान की स्थिति को देख सकते हैं। यदि आप वहां पे अपना आपका जो भी लाभार्थी क्रमांक हो या फिर महतारी वंदन योजना, इस योजना में आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उसके जरिए से आप पोर्टल पर जा करके आवेदन और भुगतान की स्थिति अपना चेक कर लें कि यदि आपकी किस्त रुकी हुई है तो किस कारण से रुकी है वहां पर आपका शो कर जाएगा, सब कुछ दिखा देगा। यदि डीबीटी एक्टिव नहीं तो डीबीटी भी आप एक्टिव करवा लें। यदि आपका बैंक के केवाईसी के कारण, विभाग ने पैसा तो भेजा सरकार ने, यदि आपके बैंक का केवाईसी अगर नहीं है, केवाईसी अधूरा है, आपने केवाईसी नहीं करवाया है तो राशि वापस हो जाती है। वो कितनी बार देखा गया, विभाग ने खुद यह सूचनाएं भी जारी की हैं कि कई बार विभाग ने सूचनाएं जारी किया और कहा भी कि हम योजना की राशि तो भेजी जा रही है लेकिन लाभार्थियों के बैंक का केवाईसी ना होने के कारण राशि वापस हो जा रही है, रिटर्न हो जा रही है। तो आपके बैंक का यदि केवाईसी नहीं है तो आप अपने बैंक का केवाईसी भी करवा ले, डीबीटी एक्टिव है तो डीबीटी भी एक्टिव करवा ले। और आधार से भी, आधार कार्ड बैंक से जुड़ा होना भी बहुत ही जरूरी है। यदि आधार कार्ड बैंक से जुड़ा हुआ नहीं है तो भी आपको आने वाली 22वीं किस्त की राशि से आप वंचित हो सकते हैं। ये सब जरूरी चीजें आप जरूर करा ले, क्योंकि अब हम कह सकते हैं कि अब लगभग 1 हफ्ते का ही समय बचा हुआ है इस योजना की राशि को जारी होने में, 22वीं किस्त की राशि। और केवाईसी को लेकर भी कई बार विरोध हो रहा है। बहुत सी लाभार्थी हैं जो विरोध कर रहे हैं कि सरकार को यह नहीं करना चाहिए। सरकार ने 20 किस्त और 21 किस्त देने के बाद केवाईसी करवाया, और केवाईसी करवाना क्यों पड़ा सरकार? क्योंकि 21वीं किस्त की राशि जो इस बार जारी हुई है इसमें लगभग 7,000 से भी ज्यादा नए लाभार्थियों को शामिल किया गया। इस बार 7,000 से ज्यादा ऐसे लाभार्थी हैं जिन्हें इस योजना की पहली किस्त मिली है। जो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो दूसरा पोर्टल शुरू किया था 15 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक, एक नया पोर्टल शुरू किया, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ के लाभार्थियों के लिए नहीं था, सभी जितनी भी महिलाएं उनके लिए नहीं था। सिर्फ और सिर्फ जो 15 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक जो नए फॉर्म आवेदन शुरू किए थे छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन योजना के लिए कि आप महतारी वंदन योजना में आवेदन करें, लेकिन वो सारे छत्तीसगढ़ के महिलाओं के लिए नहीं था। सिर्फ और सिर्फ बस्तर संभाग के नियत नेनार योजना से जुड़े हुए जो गांव हैं वहां की जो महिलाएं किसी कारणवश रह गई थी उनके लिए था कि वो अपना आवेदन कर सकती हैं। जो दूसरे चरण के सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने जो दूसरे चरण के आवेदन फॉर्म ओपन किए थे और सारे पूरे छत्तीसगढ़ के महिलाओं के लिए तो नहीं था, लेकिन वो सिर्फ जो आवेदन फॉर्म ओपन किए थे सरकार ने जो 15 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक जिसके आवेदन करने की अंतिम तिथि थी, उस दौरान सिर्फ वही लाभार्थी और माताएं बहनें आवेदन कर सकती थी जो बस्तर संभाग के नियत निर्धार योजना से जुड़े हुए जो गांव हैं वहां की महिलाओं के लिए भी था। किसी कारणवश जो पहले चरण में जो लाभार्थी और माताएं बहनें छुट रह गई थी किसी कारणवश, उनके लिए सरकार ने दूसरा मौका दिया था कि आप 15 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच में आप अपना आवेदन फॉर्म जो है आवेदन कर सकते हैं, और जो पात्र होंगे उनके खातों उन्हें जो है इस योजना में शामिल किया जाएगा। तो बहुत से लाभार्थियों ने आवेदन भी किए थे और जिसमें से जो पात्र लाभार्थी हैं वो लगभग 7,000 से भी ज्यादा लाभार्थियों को इस बार 21वीं किस्त में सरकार ने पहली बार उन्हें शामिल भी किया, और शामिल ही नहीं किया, उनके खातों में 1,000 रुपए की राशि पहली बार उन्हें उनके खातों में भेजा भी। तो हम कह सकते हैं यदि जो अफवाहें भी उड़ रही हैं कि यदि महतारी वंदन योजना क्या हो सकता है सरकार बंद करने वाली हो, इसलिए केवाईसी करके लाभार्थियों की संख्या में कमी की जा रही है या फिर कोई सरकार की, और यदि महतारी वंदन योजना में सरकार को अगर नहीं करना होता या फिर बंद ही करना होता तो ये 21वीं किस्त में नई लाभार्थियों को शामिल क्यों करती सरकार?
ऐसा तो नहीं कि उन्हें शामिल करके सिर्फ एक ही किस्त सरकार दे करके उन्हें विदा कर दे कि अब इसके बाद नहीं। इस तरह की कोई भी अफवाह नहीं, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। इस तरह का कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं आई कि सरकार इसे बंद करेगी या क्या है। सरकार ने हमेशा कहा है कि यह योजना हमेशा निरंतर जारी रहेगी, और बाकी जो भी आधिकारिक जानकारी आए वो हम आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। और केवाईसी को लेकर किसी भी प्रकार का परहेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार 20 किस्त और 21 किस्त राशि देने के बाद, यदि अब 2 साल होने को है, जब 24 किस्त हो जाएगी तो फिर 2 साल, अभी भी 1.5 वर्ष से ज्यादा हो गए। उसके बाद सरकार ने पहली बार, जब से यह योजना शुरू हुई है, सरकार ने 21 किस्त की राशि देने के बाद पहली बार सरकार ने कहा है, और विभाग द्वारा भी कहा गया कि आप लोग ई केवाईसी करवाए। ई केवाईसी का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो लाभार्थी पात्र हैं, जो वाकई में जो इस योजना के लिए पात्र लाभार्थी हैं, जो माताएं बहनें, उन्हें ही इस योजना का लाभ दिया जाए, और जो अपात्र हैं उनका नाम इस योजना से बाहर किया जा सके, या फिर जिनकी मृत्यु हो चुकी है। कई बार यह विभाग द्वारा भी कहा गया है कि बहुत से ऐसे भी लाभार्थी हैं जिन्हें मातारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है, और जो पात्र भी हैं, लेकिन लाभार्थी की मृत्यु हो चुकी है और उनके परिवार द्वारा जानकारी नहीं दी गई जो, लेकिन इस और परिवार द्वारा उनकी सूचना या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा इसकी सूचना विभाग को देरी से मिली, तब जाकर के उनका नाम इस योजना से बाहर किया गया। तो केवाईसी कराने का मतलब सिर्फ यही है सरकार का, या फिर विभाग का हम कह सकते हैं, कि जो पात्र हैं उन्हें इस योजना में लाभ मिले। और केवाईसी कराने से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि कितनी लाभार्थी और कितनी महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं। सरकार के पास एक संख्या हो जाएगी। तो और ये बहुत बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं कि लाभार्थी केवाईसी के बाद जब इस योजना की राशि जारी होगी, और ये बहुत बड़े अनुमान लगाए, आने वाले 1 से 2 महीनों के अंदर सरकार नया पोर्टल भी शुरू करने जा रही है पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, जितने भी छत्तीसगढ़ के लाभार्थी हैं। हो सकता है सरकार दोबारा से इस योजना के लिए पोर्टल आवेदन शुरू करे कि आप अपना आवेदन कर सकते हैं। ये बहुत, हालांकि इस पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, ये बहुत बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इससे अब 2 साल होने को है, इस बार 22 किस्त जारी होगी, फिर 23 और 24, और जैसे हो सकता है कि इसके 2 वर्ष पूरे हों, सरकार हो सकता है इस योजना की राशि 1000 रुपये से ज़्यादा बढ़ाए, क्योंकि जो सभी जगह इस योजना की राशि जैसे बढ़ी है, तो हो सकता है मातारी वंदन योजना की भी राशि बढ़े। उससे पहले सरकार पात्र लाभार्थियों की जांच करना चाहती है, जांच करवा रही हो, ये हो सकता है बहुत बड़े कारण हो। हालांकि इस पर आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, हालांकि ये अनुमान लगाए जा रहे हैं ऐसे, और ये बहुत बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं। सरकार केवाईसी के बाद जितने भी लाभार्थी पात्र हैं, तो सरकार को पता चल जाएगा कि कितने लाभार्थी पात्र हैं, क्योंकि अभी फिलहाल में 69 लाख से भी ज्यादा लाभार्थियों के खातों में 647 करोड़ से भी ज्यादा की राशि सरकार जारी कर रही है, और जो लाभार्थी हैं उनके खातों में राशि भी आ रही है। लेकिन हो सकता है उनमें से किसी की मृत्यु भी हो सकती हो, और सरकार को जानकारी ना हो, या फिर विभाग को, तो केवाईसी से यह स्पष्ट हो जाएगा। तो हो सकता है उसके बाद सरकार नया पोर्टल शुरू करे, या फिर इस योजना की राशि को बढ़ाए। ऐसा कोई कदम, ऐसा लाभकारी कदम जो आपके हित में हो, सरकार उठाएगी, ये हो सकता है। और यदि हम देखें तो मातारी वंदन योजना की जो राशि है, हर राशि को यदि आप देखें, चाहे आप हरियाणा की मैया सम्मान योजना, झारखंड के मैया सम्मान योजना की राशि देख लें, वो कब जारी होती है। तो जैसे जब भी, यदि हम पहले बात कर ले तो मातारी वंदन योजना की पिछली 3 किस्तों को यदि हम ले, 21वीं किस्त की राशि जारी हुई 5 नवंबर के दिन, भारत के उपराष्ट्रपति ने माननीय सीपी राधाकृष्णन जी ने जारी किया। राजनांदगांव में लखपति दीदी के खास कार्यक्रम के आयोजन के दौरान जारी किया था 5 नवंबर के दिन, और लगभग 69 लाख से भी ज्यादा लाभार्थियों के खातों में 647 करोड़ से भी ज्यादा की राशि भेजा सरकार ने। और ठीक उसके पहले 20वीं किस्त की राशि की बात करें अक्टूबर महीने की, तो माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी लगभग 5 नवंबर तक, जहां तक मैं समझूंगी 5 नवंबर तक या नहीं 5 अक्टूबर, माफी 5 अक्टूबर को जारी किया था, या 5 अक्टूबर तक जारी कर दिया था। 5 अक्टूबर के दिन जगदलपुर में खास कार्यक्रम के आयोजन के दौरान माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस योजना की राशि जारी किया था। 64 लाख से भी ज्यादा लाभार्थियों के खातों में 606 करोड़ से भी ज्यादा की राशि भेजी थी। और ठीक 19 किस्त की यदि हम बात करें तो वह भी 5 तारीख, अगले 5 तारीख तक वह राशि जारी हो गई थी, हम कहें तो। और 19 किस्त की राशि माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने ही जारी किया था। 19वीं किस्त की राशि 69 लाख से भी ज्यादा लाभार्थियों के खातों में 647 करोड़ से भी ज्यादा की राशि जारी की। हम देखें तो कहीं ना कहीं मातारी वंदन योजना की राशि हर राज्य से पहले जारी होती है। तो सरकार यदि केवाईसी करवा रही है तो केवाईसी से बिल्कुल परहेज नहीं होना चाहिए। यदि आपके केवाईसी की सूची में यदि आपने अभी भी
अभी भी 22वीं किस्त राशि जारी होने में 1 हफ्ते का समय है, हम कह सकते हैं। उससे पहले आप अपना डीबीटी चेक कर लें, एक्टिव है। ऐसा नहीं कि केवाईसी की सूची में नाम नहीं है तो आपको केवाईसी नहीं करवाना है, आप इस योजना के लिए पात्र हैं। हो सकता है आपका डीबीटी एक्टिव ना हो, सरकार 22वीं किस्त की राशि जारी करे और आपके खाते में राशि ही ना आए। डीबीटी एक्टिव, डीबीटी चेक कर लें, क्योंकि सरकार जितनी भी योजनाओं की राशि देती है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। डीबीटी आप चेक कर लें, अपने बैंक का केवाईसी चेक कर लें और आधार कार्ड बैंक से भी लिंक होना चाहिए। यदि आप ये सब चीजें अपने चेक नहीं कर पा रहे हैं और मातारी वंदन योजना के पोर्टल पर जाकर के आवेदन और भुगतान में आप अभी देख सकते हैं, अभी पिछले महीने वो नहीं शो कर रहा था, अभी इसी महीने में शायद कुछ दिनों से विभाग केवाईसी की वजह से हो सकता है, हम कह सकते हैं कि रुका हुआ हो, लेकिन अब भी आप जाकर के वहां पर अपना चेक कर सकते हैं कि आपका सब कुछ सही है या नहीं, सब कुछ सत्यापित है या नहीं। यदि आपके खाते में योजना की राशि सरकार ने भेजा वो रिटर्न हो गया है, या फिर आपकी 21वीं किस्त की राशि नहीं आई है, 20वीं किस्त की राशि नहीं आई, या फिर जो भी पिछली किस्त की राशि नहीं आई है, वहां पर आपका शो कर देगा कि बैंक का केवाईसी नहीं होने की वजह से आपकी राशि रिटर्न हो गई। जो भी अन्य कारण भी हो आप वहां पर देख सकते हैं, वहां पर जो भी आपके पात्रता के जो प्रारूप है यदि अधूरे हैं तो आप उसे पूरा कर लीजिए सही करने के। 22वीं किस्त की राशि जारी होने में आप कह सकते हैं 1 हफ्ते से कम का समय बचा हुआ। हो सकता है सरकार 1 तारीख को जारी कर दे, 2 को ही जारी कर दे, 3। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि सरकार ने 1 तारीख को भी इस योजना की राशि को जारी किया, 2 तारीख को भी जारी किया है। जो मातारी वंदन योजना सबसे पहले जारी होती है, हम कहते हैं जितनी भी किस्तें आप देखें, और बाकी ये सब चीजें भी आप जरूर चेक कर लें। बट अभी भी केवाईसी यदि आपने अपना नहीं करवाया है तो आप नजदीकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क करके, यदि आपका केवाईसी की सूची में नाम है तो आप केवाईसी अपना जरूर करा ले, और जितनी जल्दी हो सके आप अपना केवाईसी करा ले, ताकि आगे आने वाली किस्तें बिना किसी रुकावट के आपके खाते में आ सके। तो ये सब चीजें आप जरूर कर लें। अब बाकी इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की आप जानकारी चाहते हो, आपके कोई सुझाव हो या फिर आपकी कोई शिकायत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने। यदि आप किसी अन्य योजना से संबंधित भी जानकारी चाहते हैं, इस योजना के अलावा किसी अन्य योजना से संबंधित भी जानकारी चाहते हैं, तो उस योजना का नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। हम पूरी कोशिश करेंगे उस योजना के बारे में भी पूरी जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेकर के आ सकते हैं। यदि आप हमें छत्तीसगढ़ के बाहर से भी देख रहे हैं तो आप छत्तीसगढ़ सहायता सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मातारी वंदन योजना पर अपने विचार जरूर दें। छत्तीसगढ़ सहायता सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मातारी वंदन योजना, जिसके अंतर्गत 1000 रुपये प्रतिमाह लाभार्थियों के खातों में सरकार भेजती है, आपको कैसी लगी ये इस योजना पर अपने विचार जरूर रखिएगा। कैमरे के पीछे देव मैं आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो में, एक नए अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।